नमस्कार। आज के समाचारों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तारीख है 5 अगस्त 2025। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, खेल और विज्ञान में क्या कुछ खास हुआ है। कोशिश रहेगी कि कम समय में मुख्य बातें समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं संसद से। वो जो महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। हाँ, काफी गर्मा-गर्म माहौल था, सुनने में आया। बिल्कुल। और उधर बिहार में भी देखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। जी, और वो डोमिसाइल नीति वाला मुद्दा है ना, हाँ, वो काफी अहम है वहाँ। हाँ, मतलब स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की बात। जी, और इसी के साथ दिल्ली में पानी की किल्लत, यमुना का जलस्तर घट रहा है। हाँ, वो भी एक बड़ी चिंता है। तो देखिए, एक ही दिन में कितनी अलग-अलग चीजें, राष्ट्रीय नीति, फिर राज्य का मुद्दा और एक शहर का अपना संकट। सही कहा, विविधता तो है। बिल्कुल, और कैसे राष्ट्रीय चीजें स्थानीय स्तर पर असर डालती हैं, ये भी दिखता है। अच्छा, अब थोड़ा देश के बाहर नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन मामला, वो तो जारी ही है। हाँ, कीव पर फिर से ड्रोन हमले हुए हैं। शांति तो अभी दूर लगती है। लगता तो यही है, पर दूसरी तरफ एक बड़ी खबर भारत और फ्रांस से है। हाँ, वो रक्षा समझौते वाली। जी हाँ, राफेल एमजेट्स का सौदा हुआ है नेवी के लिए, करीब $2 बिलियन का। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब नौसेना की ताकत इससे काफी बढ़ेगी। विमान वाहक पोतों पर तैनात होंगे ये। तो ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत को लेकर कितना गंभीर है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का भी हिस्सा है। निश्चित रूप से, एक तरफ पुराना संघर्ष, दूसरी तरफ नई रणनीतिक साझेदारी और क्षमता निर्माण। अच्छा, अब इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर भी देख लेते हैं। शेयर बाजार में क्या रहा? आज बाजार में तेजी थी। हाँ, सेंसेक्स 73,350 के पार और निफ्टी भी 22,200 के ऊपर बंद हुआ। जी, आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं। निवेशकों का भरोसा शायद बढ़ा है। हो सकता है रक्षा सौदे जैसी खबरों का असर हो। हाँ, मुमकिन है। और सोना चांदी? सोना भी महंगा हुआ, 71,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 89,000 रुपए प्रति किलो पर। तो मतलब बाजार में तेजी भी है, पर सोने चांदी की कीमत बता रही है कि थोड़ी अनिश्चितता या महंगाई की चिंता अभी भी है। बिल्कुल, यही मिला जुला संकेत मिल रहा है, उत्साह भी और थोड़ी सतर्कता भी। सही। अच्छा, अब आते हैं खेल जगत पर। जी, भविष्य की तैयारी चल रही है। 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती संघ ने नए कोचिंग कैंप की घोषणा की है। ये अच्छी बात है। लंबी अवधि की योजना जरूरी है। हाँ, और वर्तमान में भी अच्छी खबर है। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। अच्छा, कितने विकेट से? 6 विकेट से आसानी से जीत गए। बहुत बढ़िया। तो मतलब भविष्य की तैयारी और मौजूदा प्रदर्शन दोनों पर ध्यान है। बिल्कुल। ओलंपिक की तैयारी तो लंबा निवेश है और एशिया कप जैसी जीत से मनोबल बढ़ता है। सही कहा, यह संतुलन जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही रोमांचक खबर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से। हाँ, इसरो का अगला मून मिशन चंद्रयान 4, उसके लिए नए लूनर रोवर के डिजाइन को मंजूरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये अगला कदम। हाँ, वाकई में ये दिखाता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम रुक नहीं रहा, लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। चंद्रयान 3 ने तो लैंडिंग की, अब चंद्रयान 4 और उसका नया रोवर शायद और भी जटिल जानकारी जुटाएगा। उम्मीद तो यही है, शायद नमूने वगैरह लाने पर भी काम हो सकता है। ये इसरो की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। वो सिर्फ सफलता दोहरा नहीं रहे, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी घटनापूर्ण रहा। राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, बाजार की चाल, खेल और विज्ञान में भविष्य की ओर एक और कदम। हाँ, इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। देश अंदरूनी चुनौतियों से निपट रहा है, जैसे आरक्षण, पानी का संकट, और बाहरी मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है रक्षा सौदों से। अर्थव्यवस्था पर इन सब का असर है। और साथ ही भविष्य के लिए भी निवेश हो रहा है खेल और विज्ञान में। जी, तो भारत एक साथ कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, कई मोर्चों पर सक्रिय है। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, ये जो हम देख रहे हैं रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में इतना जोर, इतना निवेश, क्या ये वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और उसकी महत्वाकांक्षाओं में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा को दर्शाता है। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।